पुस्तक का नाम ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। ब्रह्मचर्य रक्षा कैसे करें। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की भावना के घटते जाने और वीरनाश की प्रवृत्ति के जोर पकड़ते जाने के अनेक कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण समाज की परिस्थितियां ही हैं। मनुष्य चाहे जैसा उच्छृंखल अथवा सदाचार रहित हो, उसे समाज का ध्यान रखना ही पड़ता है। यदि समाज यौन सदाचार को महत्व देने वाला हो और चरित्रहीनता को हेय दृष्टि से देखता हो, तो बहुत कम व्यक्ति कुमार्ग पर जाने का साहस करेंगे। उस अवस्था में सदाचार विमुख व्यक्ति सामाजिक अपमान बहिष्कार से बचने के लिए राजी से ही नहीं तो लाचारी से ही अनैतिक कार्यों की ओर एकाएक अग्रसर न होंगे। यदि जनता का सदाचारी भाग प्रभावशील हो तो व्यभिचार के इच्छुक भी उस मार्ग पर चलने से रुक सकेंगे। यदि कोई विवेकहीन वैसा कर्म करेगा भी तो वह उसी प्रकार घृणित और नीच समझा जाएगा जिस निगाह से हम वेश्या आदि को देखते हैं। इस तथ्य का विवेचन करते हुए एक विचारक ने लिखा है, यह बात समझने की जरूरत है कि समाज का गृहस्थ जीवन जितना पवित्र होगा, उतनी ही उस समाज में ब्रह्मचारियों की संख्या अधिक मिल सकेगी। जिस देश में बहुसंख्यक लोगों का गृहस्थ जीवन अपवित्र होगा, यहाँ बहुत से शुद्ध ब्रह्मचारी कभी नहीं हो सकते। महात्मा गांधी ने 4 पुत्र हो जाने के पश्चात बड़ी आयु में ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था और उसे स्वानुभव और अभ्यास के बल से इतनी परिपूर्ण स्थिति तक पहुंचा दिया था कि उनका जीवन करोड़ों के लिए आदर्श बन गया। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के अनुभव विस्तार पूर्वक लिखे हैं और उन उपायों को भी बतलाया है जिनसे उनको इस कठिन कार्य में सफलता मिल सकी। नीचे उनके लेख का कुछ अंश दिया जाता है। ब्रह्मचर्य और स्वादेंद्रिय। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए स्वादेंद्रियों को वश में करना चाहिए। मैंने खुद अनुभव करके देखा है कि यदि स्वाद को जीत लें तो ब्रह्मचर्य अत्यंत सुगम हो जाता है। इस कारण मेरे भोजन प्रयोग केवल अन्नाहार की दृष्टि से नहीं, पर ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे थे। मुझे अनुभव हुआ कि भोजन कम, सादा, बिना मिर्च मसाले का ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी का सर्वोत्तम भोजन तो पेड़ के पके फल हैं। फलाहार के दिनों में मेरे लिए ब्रह्मचर्य सहज था, पर जब मैं दूधाहार करने लगा तो वह कष्ट साध्य हो गया। पर दूध जैसा शरीर की नसों रगों को मजबूत करने वाला और उतनी आसानी से पचने हजम होने वाला खाद्य दूसरा नहीं है, इसलिए मैं किसी से उसके त्याग के लिए नहीं कह सकता। ब्रह्मचर्य और उपवास। इंद्रियां ऐसी बलवान हैं कि चारों ओर से ऊपर नीचे 10 दिशाओं से जब उन पर घेरा डाला जाता है तभी कब्जे में रहती हैं। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आहार के बिना वे अपना काम नहीं कर सकती, इसलिए इंद्रिय दमन हेतु इच्छापूर्वक किए गए उपवासों से ब्रह्मचर्य पालन में बड़ी सहायता मिलती है। कितने ही लोग उपवास करते हुए भी सफल नहीं होते। कारण यह होता है कि उपवास से ही सब काम पूरा हो जाने की आशा करते हैं। वे बाहरी तौर पर उपवास करते हैं, पर मन में 56 भोगों का ध्यान लगाते रहते हैं। उपवास से वास्तविक लाभ वही होता है जहाँ मन भी देह दमन में साथ देता है। ब्रह्मचर्य और मनोविकार। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुतेरे इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वे आहार विहार तथा अवलोकन इत्यादि में अब्रह्मचारी की तरह बर्ताव करते हैं। संयमी तथा स्वच्छंद और भोगी तथा त्यागी जीवन में भेद अवश्य होना चाहिए। साम्य तो सिर्फ ऊपर ही रहता है, भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। आँख से काम तो दोनों तरह के व्यक्ति लेते हैं, परंतु ब्रह्मचारी देव दर्शन करता है, भोगी नाटक सिनेमा में लीन रहता है। कान का उपयोग दोनों करते हैं, परंतु एक ईश्वर भजन सुनता है
और दूसरा विलासमय गीतों के सुनने में आनंद मानता है। भोजन दोनों करते हैं, परंतु एक शरीर रूपी तीर्थ क्षेत्र की रक्षा मात्र के लिए पेट में अन्न डाल लेता है और दूसरा स्वाद के लिए देह में अनेक चीजों को भरकर उसे दुर्गंधित बनाता है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए मन, वचन, कर्म से समस्त इंद्रियों के संयम के लिए पूर्वोक्त त्यागों की आवश्यकता है। जब तक अपने विचारों पर इतना कब्जा ना हो जाए कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आने पाए, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन की आशा नहीं करनी चाहिए। जितने भी संसारी विचार हैं वे सब एक तरह के विकार हैं। उनको वश में करने का अर्थ है मन को वश में करना, और मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। यद्यपि इसमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं, पर यह न मान लेना चाहिए कि यह असाध्य है। ब्रह्मचर्य तो परम अर्थ है, और परम अर्थ के लिए परम पुरुषार्थ की आवश्यकता हो तो इसमें कौन आश्चर्य है। ईश्वर परायणता और आस्तिक भाव। अंत में सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर परायणता और ईश्वर की कृपा पर अटल विश्वास रखना। यदि हम मन से ईश्वर का चिंतन करें, वाणी से उसकी चर्चा करें, शारीरिक कर्मों में भी यही ईश्वर सेवा का भाव रखें, तो ब्रह्मचर्य पालन बहुत सरल हो जाएगा। उस स्थिति में काम विकार की बात सोचने और उसकी चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी भी अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे, और उन्होंने लिखा है कि जब मैं अफ्रीका से लौटकर पुनः भारत में आया तो मैंने देखा कि ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न साध्य नहीं है। अब तक मैं कहता था फलाहार से ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन हो जाएगा, तब तक वस्तुतः मैं एक प्रकार की विदेशी भाव में था। भारत आकर मुझे अनुभव हुआ कि सच्चे आत्मार्थी ब्रह्मचारी का अंतिम साधन तो राम नाम और राम कृपा ही है। भोजन का शुद्ध और सात्विक होना। शरीर के निर्माण और विकास का मुख्य आधार हमारा आहार होता है। शरीर ही नहीं, मन पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध अथवा अनिति द्वारा उपार्जित आहार को करता हुआ कोई मनुष्य संयमी रह सके, यह संभव नहीं। जो लोग अधिक मसालेदार, चटपटा अथवा गरिष्ठ भोजन करते हैं वे प्रायः कब्ज के शिकार हो जाते हैं। कब्ज हो जाने पर मल को बाहर निकालने में अधिक जोर लगाना पड़ता है। लगातार ऐसा करते रहने से इसका कुप्रभाव जनेंद्रिय और वीर्यवाहिनीय नसों पर भी पड़ता है और पेशाब के साथ वीर्य निकलना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार वीरनाश होना स्वास्थ्य के लिए असंदिग्ध रूप से हानिकारक होता है। नशों से बचकर रहिए। सब प्रकार के नशे भी वीर्य रक्षा के महान शत्रु हैं। शराब, ताड़ी, अफीम, भांग आदि प्रत्येक मादक पदार्थ मनुष्य के मन को उत्तेजित करता है और उसे दुराचार की ओर प्रेरित करता है। सबसे खोटा और सामान्य समझा जाने वाला धूम्रपान ही वीर्य को ऐसा पतला और निर्बल कर देता है कि कुछ वर्ष तक उसका आदि होने के पश्चात संयम और वीर्य रक्षा का उद्देश्य असंभव हो जाता है। तंबाकू में एक प्रकार का घातक विष निकोटिन पाया जाता है, जो यदि शुद्ध अवस्था में किसी नए व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह उसी समय मर सकता है। यद्यपि धीरे धीरे आदत डाल लेने से उसका कुप्रभाव शीघ्र ही नहीं जान पड़ता, पर वह स्वास्थ्य को निरंतर हानि पहुंचाता रहता है और एक दिन वह मनुष्य को निर्बल और निस्तेज ही नहीं बना डालता, वरन तरह तरह के भयंकर रोग जैसे कैंसर आदि उत्पन्न करके उसकी जीवन लीला को समय से पूर्व ही समाप्त कर डालता है। आलस्य, प्रमाद, श्रृंगार प्रियता, कृत्रिम जीवन, दुराचारी लोगों की संगति और उसकी कामुकता तथा वासनापूर्ण बातों से रस लेना, अनियमित दिनचर्या आदि अनेक बातें भी वीर्य रक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक है। इसके कारण मनुष्य के मन को कुफत में जाने का अवसर मिल जाता है और वह क्रमशः दूषित जीवन को अपना लेता है। यही कारण है कि प्राचीन धर्मशास्त्रों ने ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए
ऐसे कठिन नियम बनाए थे कि वे स्त्रियों के संसर्ग से ही न बचें वरन किसी स्त्री के प्रति दूषित विचार भी मन में न लाएं। इसमें संदेह नहीं कि जो व्यक्ति स्वस्थ, सदाचारी, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करके इस मानव जन्म को सार्थक करना चाहता है, उसे अपना आचार विचार ऐसा शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए कि अनुचित रीति से वीरनाश जैसा प्रसंग उसके सम्मुख कभी उपस्थित ही न हो। ऐसा ही व्यक्ति अपना और अपने देश और समाज का उत्थान कर सकता है और किसी उच्च लक्ष्य को पूरा करके लोक और परलोक में सद्गति का अधिकारी बन सकता है।